हेलो दोस्तों, स्वागत है हम लोग के अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 11 में। दोस्तों हम लोग देख रहे हैं एसएससी जीडी परीक्षा 2023 का एग्जाम एनालिसिस वीडियो। और इस वीडियो में बात करेंगे 17 जनवरी के पूछे गए तीसरे शिफ्ट में यानी थर्ड शिफ्ट में जो प्रश्न पूछे गए जीके और हिंदी के, उन सारे प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों 100% रियल प्रश्न होंगे, आप लोग ध्यान रखेंगे। और दोस्तों जिनका भी पेपर है थर्ड शिफ्ट में वो फटाफट अपना उत्तर मिलाते चलेंगे, और जिनका आने वाले दिनों में परीक्षा है वो पूरे वीडियो को कंप्लीट देखेंगे। और जो मैं टॉपिक वाइज वीडियो डालता हूँ उसको आप लोग जरूर देखिए दोस्तों, वहाँ से प्रश्न लगातार फंस रहे हैं, ठीक है, वहाँ से प्रश्न लगातार पूछे जा रहे हैं। तो उस सारे वीडियो को आप लोग टॉपिक वाइज जो मैंने करा रखा है उसको देख लीजिएगा, ठीक। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या पूछा। तो ये रहा पहला सवाल। सवाल है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। दोस्तों 50वें और वर्तमान मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ हो जाएंगे। दोस्तों याद रखेंगे, अब आपसे 49वां पूछा होगा तो ये ललित हो जाएगा। अगर आपसे 50वां यानी वर्तमान में पूछा होगा दोस्तों तो धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। अब आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपसे कौन सा पूछा था, 49वां या फिर 50वां। देखिए दोस्तों, जो चंद्रचूड़ बने हैं आपके वर्तमान मुख्य न्यायाधीश, 9 नवंबर 2022 को भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिए हैं यो ललित के जगह पे। अगला सवाल आपसे पूछा गया कि स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत किस वर्ष हुआ था। तो दोस्तों स्वच्छता प्राप्त करने के लिए किए जा रहे प्रयासों में तेजी लाने के लिए और स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने हेतु भारत के प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन का आरंभ किया था। तो याद रखेंगे 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत हुआ है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि 2 अक्टूबर को दोस्तों किनका जयंती मनाया जाता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट बताइए। चलिए दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं। मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन नियुक्त हुए। तो दोस्तों डॉक्टर वी अनंत नागेश्वर बन गए हैं मुख्य आर्थिक सलाहकार। ध्यान रखेंगे मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन बने हैं, तो डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन। अगला सवाल देखते हैं। आपसे लगातार पंचवर्षीय योजना के बारे में सवाल पूछा जा रहा है। सवाल पूछा गया कि 8वीं पंचवर्षीय योजना के समय कौन प्रधानमंत्री थे। आप लोग को ध्यान होगा दोस्तों, इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी उस समय के पंचवर्षीय योजना का भी सवाल पूछ लिया गया है। अब पूछा गया कि 8वीं पंचवर्षीय योजना के समय कौन प्रधानमंत्री थे। तो राइट आंसर था दोस्तों पीवी नरसिम्हा राव। दोस्तों 8वीं योजना की बात करें तो 1992 से लेकर 1997 तक 8वीं पंचवर्षीय योजना चली थी और कौन प्रधानमंत्री थे, पीवी नरसिम्हा राव थे, याद रखेंगे, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। थांगटा नृत्य से सवाल पूछा गया कि थांगटा नृत्य किस राज्य का है। तो मणिपुर आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। आइए देखते हैं अब अगला सवाल क्या पूछा गया है। देखिए दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि नौचंदी मेला कहाँ लगता है। तो इसका उत्तर था दोस्तों उत्तर प्रदेश में। नौचंदी मेला उत्तर प्रदेश में लगता है और यह मेला चैत्र मास के नवरात्रि त्यौहार से 1 सप्ताह पहले से लग जाता है और लगभग होली के 1 सप्ताह बाद तक रहता है और 1 माह तक चलता है। नौचंदी मेले के नाम से यहाँ एक ट्रेन भी चलती है जिसका नाम रखा गया नौचंदी एक्सप्रेस। कहाँ मनाया जाता है नौचंदी मेला, तो उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। अगला सवाल पूछा गया आपसे हिमाद्री का पर्यायवाची शब्द। रिपीटेड प्रश्न है दोस्तों। तो हिमाद्री का पर्यायवाची शब्द की बात करें तो हिमगिरी, हिमाचल, गिरिराज, पर्वतराज, नगपति, हिमपति, नगराज, हिमाद्री और नगेश, ये सारे हिमाद्री के पर्यायवाची हैं। अगला सवाल देख लेते हैं। पृथ्वी से जुड़ा हुआ हो उसके लिए एक शब्द बताइए। तो दोस्तों उसके लिए एक शब्द होगा पार्थिव। जो पृथ्वी से जुड़ा हो उसके लिए एक शब्द होगा पार्थिव। और दोस्तों यह प्रश्न भी रिपीट प्रश्न है प्रीवियस ईयर से, ध्यान रखेंगे। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अब बता दें आपको कि गद्यांश जो आपके हिंदी में पूछे जाते हैं लगातार 5-5 प्रश्न पूछे जा रहे हैं और एक प्रश्न आपके 2 अंक का होता है, तो कुल 10 नंबर का दोस्तों आपसे गद्यांश पूछा जा रहा है। तो काफ़ी ध्यानपूर्वक इस गद्यांश को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। जिन्होंने 30 सेट प्रैक्टिस मेरे साथ कर रखे हैं उनके लिए तो बिल्कुल आसान काम है गद्यांश को सॉल्व करना। तो ये मान के रखें कि 10 नंबर आपके लिए रखा हुआ है एसएससी जीडी के एग्जाम में। अगला सवाल देख लेते हैं। जनरल डायर का शासनकाल कब से कब तक था। तो दोस्तों 1912 से लेकर 1919 तक भारत में पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे कौन, जनरल डायर। और इसी के शासनकाल के दौरान दोस्तों क्या हुआ था, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड। अब आप बताएंगे डेट वाइज जालियांवाला बाग हत्याकांड की कितने तारीख को कौन से साल में हुआ था जनरल डायर के द्वारा जालियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है, और कहाँ हुआ था। यह प्रश्न पूछ लिया गया। आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट उत्तर कीजिए, ठीक। अगला सवाल देखते हैं। जतिन गोस्वामी किस नृत्य से संबंधित है। तो दोस्तों जतिन गोस्वामी जो है भारतीय नर्तक और कोरियोग्राफर है और जिन्हें शास्त्रीय नृत्य सत्रिया नृत्य के एक प्रमुख प्रतिपादकों के रूप में जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर था दोस्तों सत्रिया नृत्य। सत्रिया नृत्य से जुड़े हुए हैं जतिन गोस्वामी। आप लोग कमेंट में बताइए कि सत्रिया नृत्य किस राज्य का है। आप लोग फटाफट कमेंट में बताते चलिए, ठीक। अगला सवाल देखते हैं।
असम का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? दोस्तों लीजिए मैं ही बता दिया, सत्रिया नृत्य। तो असम का शास्त्रीय नृत्य दोस्तों सत्रिया होगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो दोस्तों यह प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मणिपुरी। दोस्तों नृत्य भारत का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है, यानी मणिपुरी जो है दोस्तों मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। अगला सवाल आपसे पूछा गया कि मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया? जो भी एनालिसिस वीडियो देख रहे हैं तो उनका 100% दोस्तों यह प्रश्न सही हुआ होगा। तो दोस्तों रूस से लिया गया है मौलिक कर्तव्य। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान के भाग 4 के ए में शामिल किया गया था, याद रखेंगे। अगला सवाल देखते हैं, अपमान का विलोम शब्द क्या होगा? दोस्तों अपमान का विलोम शब्द रिपीट प्रश्न है, 2021 के पेपर में आपसे पूछा गया और मैंने टॉपिक वाइज जो करा रखा है 2021 का एक एक प्रश्न, वहां से डायरेक्ट आपसे सवाल पूछा गया था। तो अपमान का विलोम शब्द की बात करें तो या तो मान हो जाएगा या फिर समान। अब आपके ऑप्शन में क्या थे आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देंगे, ठीक है। बुद्धि का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा गया दोस्तों, बिल्कुल आसान सा सवाल है। तो बुद्धि का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा अक्ल, प्रज्ञा, मति, विवेक और मेधा, ये सारे बुद्धि के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला सवाल पूछा गया है, मोहन बागान स्टेडियम का स्थापना कब हुआ था? तो दोस्तों मोहन बागान स्टेडियम कोलकाता में स्थित है और यह एक भारतीय फुटबॉल क्लब है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इसके स्थापना की बात करें तो 15 अगस्त 1879 में दोस्तों 89 में इसकी स्थापना की गई थी मोहन बागान स्टेडियम का। कहाँ? तो कोलकाता में। अगला सवाल है, मगरमच्छ किस वर्ग का है? तो बायो से आपके प्रश्न है, हालांकि दोस्तों यह रीजनिंग में पूछा गया था सवाल, ठीक है। मगरमच्छ किस वर्ग का है? तो दोस्तों मगरमच्छ जो है रेप्टिलिया वर्ग के सबसे बड़े जंतुओं में से एक आता है। तो ध्यान रखेंगे इसका राइट आंसर था रेप्टिलिया, और यह 4 से 25 मीटर तक लंबा हो सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखेंगे। अगला सवाल आपके बायोलॉजी से पूछा गया, ऑक्टोपस किस वर्ग का है? तो दोस्तों मोलस्का संघ का है ऑक्टोपस, ध्यान रखेंगे दोस्तों, मोलस्का संघ से जुड़ा हुआ ऑक्टोपस है। अगला सवाल आपसे पूछा गया है, पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों आइए बात करते हैं हम लोग लगातार 5 पंचवर्षीय योजना का देख लेते हैं उद्देश्य। देखिए पहली पूछा है तो पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य दोस्तों देश का कृषि विकास था। दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य देश का औद्योगिक विकास था, ठीक है। और तीसरा योजना का उद्देश्य की बात करें तो देश के अर्थव्यवस्था को स्वतंत्र बनाना था। चौथी अर्थव्यवस्था में उद्देश्य विकास के साथ स्थिरता और आत्मनिर्भरता भी उपलब्धि प्राप्त करना था दोस्तों, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये थे 4। आगे बात करते हैं, टोक्यो 2020 का शुभंकर क्या था? हालांकि यह प्रश्न क्या सच में था, आप लोग बताइएगा जिनका भी 3rd शिफ्ट में पेपर था। लेकिन टोक्यो 2022 से सवाल पूछा गया, यह 100% रियल है, ठीक है। तो दोस्तों मिराई तोवा और सोमाइटी है टोक्यो 2022 के शुभंकर का नाम। कहाँ हुआ था? तो जापान के टोक्यो शहर में हुआ था, याद रखेंगे। अगला सवाल पूछा गया है कि सर्वाधिक विद्युत चालकता किस धातु का है? तो राइट आंसर दोस्तों चांदी। बिल्कुल सिंपल सवाल पूछे जा रहे हैं, ठीक है। एक भी प्रश्न ऐसा नहीं पूछा जा रहा है जो बताना मुश्किल है। आप लोग बस अपने टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान रखेंगे दोस्तों। रीजनिंग एकदम आसान आ रहा है, मैथ भी कोई ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं आ रहा है। 1-2 मैथ, 1 से लेकर 2 मैथ आपसे कैलकुलेटिव पूछा जा रहा है, तो आप उसको इग्नोर भी कर सकते हैं। अगर आप उस मैथ को पहचान गए तो उस सवाल को पहचान गए तो इग्नोर कर दीजिए, ठीक है। जब समय बचेगा तो आप बना लीजिएगा, ठीक है। तो आपको हिंदी, जीके, रीजनिंग में दोस्तों एकदम कोशिश करना है कि 20 में 20 सही हो, क्योंकि लगातार रिपीट प्रश्न हो रहे हैं और आपको आइडिया लग गया है कि प्रश्न कैसे पूछे जा रहे हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता देंगे, ठीक है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए और वीडियो को थोड़ा शेयर भी करते रहें, ठीक। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।